गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का टॉपिक है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है? इट इज द टर्मिनेशन ऑफ केयर फ्रॉम अ हेल्थ केयर एजेंसी। ठीक है, हम लोग अपने केयर जो हम लोग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, उसे टर्मिनेट करते हैं, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। प्लानिंग ऑफ डिस्चार्ज, जो प्लानिंग होता है डिस्चार्ज तो कब से स्टार्ट हो जाता है? जब वो पेशेंट एडमिशन लेता है तब से डिस्चार्ज की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज की देखा जाए, सबसे पहले प्लान डिस्चार्ज। सबसे पहले कहते हैं प्लान डिस्चार्ज। इसमें कहते हैं पेशेंट इज डिस्चार्ज व्हेन ट्रीटमेंट गोल्स आर कंप्लीटेड। पेशेंट को तब डिस्चार्ज किया जब उसका ट्रीटमेंट गोल कंप्लीट हो जाता है। इट मीन जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है तब हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं प्लान डिस्चार्ज। एक होता है लामा। लामा क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट एंड वांट टू लीव अगेंस्ट डॉक्टर्स। इसमें क्या होता है? पेशेंट जो होता है वो अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता और डॉक्टर के एडवाइस अगेंस्ट में अगर वो हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है, उसे कहते हैं लामा। abscond discharge है when the client leave the hospital without any information to hospital authority। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है बिना किसी इंफॉर्मेशन, किसी भी अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन किए वो जब हॉस्पिटल से चला जाता है, उसे कहते हैं abscond डिस्चार्ज। कहते हैं पैरल डिस्चार्ज क्या होता है? टेम्पररी रिलीज ऑफ इल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है? पेशेंट को टेम्पररी रिलीज करते हैं कुछ समय के लिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म जिनको बीमारी होती है या फिर जो मेंटली इल पेशेंट हो, तो उनको कुछ समय के लिए जब रिलीज किया जाता है फिर से उनका प्रॉपर फिर से हॉस्पिटल में रहने लगे, उसे कहते हैं पैरोल। इसके बाद आता है ट्रांसफर और रेफरल डिस्चार्ज। क्या होता है? मूविंग अ पेशेंट टू अनदर फैसिलिटी और अनदर हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर और रेफरल में कहते हैं जब पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करते एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि जिससे उनका और अच्छे से केयर हो सके, उसे कहते हैं ट्रांसफर और रेफरल डिस्चार्ज। इसके बाद आता है डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें कहते हैं व्हेन पेशेंट चूज टू लीव हॉस्पिटल बिफोर द ट्रीटिंग फिजिशियन रिकमेंडेड। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है बिफोर द ट्रीटिंग फिजिशियन रिकमेंड, मतलब डॉक्टर के रिकमेंड करने से पहले वो, मतलब उसकी मतलब एक तरीके से उसकी प्रॉपर केयर मतलब नहीं मिला, वो प्रॉपर सही नहीं हुआ है, उसके पहले वो हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता है, उसे कहते हैं डामा। इसमें यूजली आफ्टर साइनिंग अ लायबिलिटी वेवर। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसे एक लायबिलिटी वेवर पे साइन करवा जाता है, मतलब एक तरह से एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन करवा जाता है। इसके बाद इसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पेशेंट की है। इसके बाद आता है डेथ। द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्चार्ज ऑफ डिसीज्ड पेशेंट which includes signing a relevant document and releasing the body to relatives or authority। इसमें क्या ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइप का डिस्चार्ज होता है, जिसमें क्या होता है? डिजीज मतलब जब पेशेंट डेथ होगी उसको हम रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है? रेलेवेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करके हम उसकी बॉडी को रिलेटिव अथॉरिटी को दे देते हैं, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। थैंक यू।